आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 200 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 63, हरिद्वार में 71, नैनीताल में 22, उधमसिंह नगर में 14, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और टिहरी में 8, पिथौरागढ़ में 5 और अल्मोड़ा में 1 मरीज मिला है। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मृत्यु की संख्या 98,880 हो गई है, जबकि उत्तराखंड में मरने वालों की संख्या 1,706 पहुंच गया है। हरिद्वार महाकुंभ में आने के लिए कोविड की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। तो प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि कहीं से भी हरिद्वार कुंभ में आने के लिए 72 घंटे पहले की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश का कहना है कि उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि लोग चाहें तो टीकाकरण की रिपोर्ट भी ला सकते हैं। दोनों में से किसी एक के होने पर ही कुंभ के दौरान स्नान की अनुमति दी जाएगी। एसओपी का पालन जरूरी। तो कुंभ की अधिसूचना के 1 अप्रैल से लागू होने का अनुमान है। ऐसे में 1 अप्रैल से कुंभ की एसओपी का पालन करना होगा। कुंभ नीलकंठ से रुड़की रोड तक मेला क्षेत्र घोषित। हरिद्वार नजियाबाद मार्ग से सिद्ध सोत सेतु से चंडी देवी मंदिर हरिद्वार चिला मार्ग तक सड़क का काम शुरू हो गया है। वहीं स्वर्गाश्रम क्षेत्र के बाहरी सीमा तक नीलकंठ महादेव से लेकर के 250 मीटर की दूरी तक मेला क्षेत्र घोषित किया गया है। 18 राज्यों में मिला पहले से ज़्यादा खतरनाक दोहरे म्यूटेंट का वायरस। तो देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले में के बीच 18 राज्यों में दोहरे म्यूटेंट वायरस के नए स्ट्रेन ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह बहुरूपिया वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली को चकमा देने में सक्षम है और पहले से खतरनाक है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से त्योहारों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग में विदेश में पाए जाने वाले दूसरे स्ट्रेन या चिंताजनक किस्म मिली है। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से मिले 10,787 पॉजिटिव नमूनों में से वायरस की 771 चिंताजनक किस्मों का पता लगा है। प्रदेश में जल्द स्थापित होगा आपदा प्रबंधन शोध संस्थान। तो आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रदेश में आपदा प्रबंधन शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। हरीश रावत पत्नी और बेटी समेत कोरोना की चपेट में। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत पत्नी और बेटी समेत कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही उनके स्टाफ के 2 लोग भी संक्रमित मिले हैं। खुद हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है और अपने संपर्क में आने वालों को कोविड टेस्ट कराने की हिदायत दी है। जस्टिस एनवी रमना होंगे मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने 48वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस एनवी रमना की सिफारिश की है। नारायणकोटि मंदिर केंद्र सरकार की विरासत अंगीकरण योजना में शामिल। तो रुद्रप्रयाग की गुप्त काशी में स्थित नारायणकोटि मंदिर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की विरासत अंगीकरण परियोजना में शामिल हो गया है। ऊर्जा कर्मियों का आंदोलन शुरू। तो इसी रोड स्थित कार्यालय पर हुई गेट मीटिंग में कर्मचारियों ने रोष जताया। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मिलेगी निःशुल्क पुस्तकें। तो प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के छात्रों की तरह इन कक्षाओं के छात्रों को इस शिक्षा सत्र से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी। उत्तराखंड में प्रतिदिन बन रहे हैं 5,000 आयुष्मान कार्ड। तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। तो गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो इसके लिए राज्य प्राधिकरण ने हेल्पलाइन जारी किया है। बगैर नक्शे के भवनों को वैध करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देशों पर पूर्व में लागू हुई एक मुश्त समाधान योजना वन टाइम सेटलमेंट की दिक्कतें दूर करते हुए शासन ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत एक और जहां भवन के नक्शे पास कराने में आसानी होगी तो दूसरी ओर पर्यटन गतिविधियां को भी बढ़ावा मिलेगा। शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है जो 6 महीने तक प्रभावी रहेगी। अधिसूचना के मुताबिक एकल आवासीय एवं व्यावसायिक श्रेणी में अब पर्वतीय क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड और मैदानी क्षेत्रों में 300 वर्ग मीटर तक के भूखंड में 100% तक निर्माण कंपाउंड किया जा सकेगा। वही खबर है, यह पौड़ी में दलित युवती से दुष्कर्म के बाद दबंगों ने पिटाई भी की।
तो पौड़ी से खबर है, पौड़ी तहसील के एक गांव में युवती के साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म किया। आरोप है कि मामले में राजस्व पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों के परिजनों ने युवती को घर बुलाया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। युवती के हाथ और पैरों में चोटें आई हैं। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। एसडीएम के आदेश पर मामला रेगुलर पुलिस को सौंप दिया है। तो पौड़ी जिला अस्पताल में बुधवार को घायल हालत में लाई गई दलित युवती ने बताया कि बीते 20 मार्च को वह अपने गांव से बाजार जा रहे थे। इसी दौरान गांव के 2 युवक अमित सिंह और आशीष सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अमित सिंह सेना का जवान है। उन्होंने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। केदारनाथ के लिए हेली सेवा बुकिंग 1 अप्रैल से होगी। तो केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की बुकिंग 1 अप्रैल से शुरू की जाएगी। गत वर्ष चयनित ऑपरेटर ही इस बार भी सेवा देंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर केंद्र की नज़र। तो केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले पर चिंता जताई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना के मामले में हाल में हुई बढ़ोतरी गंभीर चिंता का विषय है और इससे तत्काल निपटने की जरूरत है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी संक्रमण बढ़ रहा है। संक्रमण की दूसरी लहर पर हमारी नज़र है। वही खबर है, देहरादून से कंपनी के निवेश के नाम पर 36 लाख रुपए ठगे गए हैं। तो निर्मल बांग सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के सब ब्रोकर पर आरोप है कि रुपए निवेश कर बेहतर ब्याज मिलने का झांसा देकर 36 लाख रुपए हड़प लिए गए। डालवाला कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चारधाम के कार्य 30 अप्रैल तक करने होंगे। तो चारधाम यात्रा 2021 की तैयारियों को लेकर गढ़वाल मंडल आयुक्त रविनाथ रमन ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली है। नशे की गोलियों के साथ एक गिरफ्तार हुआ है। तो क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस ने ई रिक्शा चालक को प्रतिबंधित नशीली गोलियों एवं कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है। दून के चाय सुट्टा बारों में छापेमारी 10 के चालान किए गए हैं। तो क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में बुधवार खाद्य सुरक्षा विभाग और कोटपा की टीम ने पुलिस के साथ चाय सुट्टा बारों में छापेमारी की है। अभिभावकों में फीस वसूली के आदेश से रोष। तो निजी स्कूलों में कक्षा 6 से 11 तक के बच्चों में फीस वसूलने के शिक्षा सचिव के आदेश से अभिभावकों में रोष है। अभिभावक संघ इसके विरोध में आ गया है। उनकी मांग है कि इसकी आड़ में स्कूलों को मनमानी का और मौका मिलेगा। उन्होंने यह आदेश वापस लेने के लिए कहा है। डिग्री कॉलेजों में आपदा प्रबंधन पढ़ाएंगे। तो प्रदेश में डिग्री कॉलेजों में कॉलेज स्तर पर आपदा प्रबंधन की पढ़ाई अनिवार्य होगी। रूपांशी ने सिखाए कथक के गुर। तो प्रतिभाशाली कथक नृत्यांगना रूपांशी कश्यप ने दून वर्ल्ड स्कूल रायपुर के छात्रों को आयोजित कार्यशाला में कथक के गुर सिखाए। प्रीतम भरतवाण को सीएम तीरथ सिंह ने दी बधाई। तो लोक गायक पद्मश्री प्रीतम भरतवाण को तीरथ सिंह रावत ने केंद्र सरकार की ओर से टीबी रोग उन्मूलन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर बधाई दी है। बैंकों में 7 दिन नहीं हो पाएगा लेन देन। तो 27 मार्च से 4 अप्रैल तक 6 दिन बैंक बंद रहेंगे, जबकि 1 दिन कामकाज नहीं हो पाएगा। इस दौरान 2 दिन बैंकों में कामकाज होगा। शनिवार से बैंकों में छुट्टी शुरू हो रही है। अगले 2 दिनों में लोग बैंक संबंधी कामकाज निपटा सकते हैं। एसबीआई की कैलेंडर के मुताबिक 27 मार्च को सप्ताह का आखिरी शनिवार हुआ, 28 को रविवार, 29 को होली और 30 को बैंक खुले रहेंगे, लेकिन 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन होगा। प्रदेश में 4 मंडल और 22 जिले बनाए। तो गैरसैंण मंडल के विरोध के बीच उक्रांत के 2 नेताओं ने नई मांग की है। पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी और जिलाध्यक्ष शिवराव बनोली प्रदेश के 4 मंडल और 22 जिले बनाए जाने चाहिए। उन्होंने यहां जारी संयुक्त बयान में इसके साथ ही यह भी कहा कि गैरसैंण मंडल का अंध विरोध उचित नहीं है। वही खबर है, बागेश्वर से सुबह पत्नी से फोन पर हुई थी बहस। मायके वालों से मिली जानकारी के अनुसार मृतका की घटना से पहले उसके पति से फोन पर बात हुई थी। सिपाही की पत्नी ने संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई। तो सरयू नदी किनारे महिला संदिग्ध हालत में बेहोश पड़ी मिली। आसपास लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इजाल के दौरान महिला की मौत हो गई।
काशीपुर से खबर है, काशीपुर की पेपर मिल में लगी भीषण आग। तो एक पेपर मिल में रद्दी पेपर के ढेर में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग के विकराल होने पर जसपुर और काशीपुर क्षेत्र के 5 मिलों समेत 11 फायर ब्रिगेड गाड़ियों को बुलाया गया। रॉ मटेरियल जलने से मिल को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कुंभ पर तीरथ सरकार के इरादों को लगा झटका। तो कुंभ स्नान करने के लिए कोविड RT-PCR जांच अनिवार्य किए जाने संबंधित हाईकोर्ट के निर्णय के बाद दिव्य और भव्य कुंभ कराने की तीरथ सरकार की रणनीति को झटका लगा है। चौखुटिया निवासी बदमाश को मुठभेड़ में गोली लगी। तो हुचड़पुर अंडरपास के समीप मंगलवार की रात पुलिस की कार में लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में अल्मोड़ा निवासी युवक समेत 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे अधिकारी। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लोक निर्माण विभाग के अफसरों को सड़कों की गुणवत्ता में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। 30 लाख रुपए तक मकान के निर्माण पर लेबर सेस से राहत दी गई है। उत्तराखंड में मास्क नहीं लगाने वालों लोगों पर जुर्माना कर सख्ती बरतें। तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर के खौफ के मद्देनजर सरकार ने अब सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी को मास्क न लगाने वालों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर जुर्माना करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने यह भी अंदेशा जताया है कि यदि कोरोना केस बढ़ते हैं तो ऐसे में आने वाले त्यौहार भी प्रभावित हो सकते हैं। बुधवार की शाम को मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने यह आदेश किए हैं। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न प्रांतों में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। लैंसडाउन में डॉपलर रडार का NOC। तो लैंसडाउन के छावनी क्षेत्र में डॉपलर रडार स्थापित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। अल्मोड़ा से खबर है, ये यूटेट प्रथम और द्वितीय परीक्षा में शामिल हुए 3080 अभ्यर्थी। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। अल्मोड़ा में 5 और रानीखेत में 3 कुल 8 परीक्षा केंद्र में परीक्षा संपन्न कराई गई, जिसमें कुल पंजीकृत 3337 में से 3080 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 367 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। अस्पताल में पानी न होने से गर्भवती को किया रेफर। तो पार्टी से खबर है, ये पहाड़ पर कभी सड़क की सुविधा न होने के चलते तो कभी डॉक्टरों के अभाव में गर्भवतियों को उच्च सेंटर रेफर किया जाता है। लेकिन मंगलवार को शाम पार्टी अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल में पानी की किल्लत का हवाला देते हुए दर्द से कराती गर्भवती को लोहा घाट अस्पताल रेफर कर दिया। कोरोना का असर, प्रदेश में पहली बार दस्ताने पहनकर वोट डालेंगे मतदाता। तो सल्ट विधानसभा के मतदाता ग्लव्स पहनकर वोटिंग करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब होगी सख्ती। तो नई SOP जारी। कंटेनमेंट जोन बनाने, नियमों का पालन न करने पर जुर्माना का आदेश। 30 अप्रैल तक लागू रहेगी SOP। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए अब प्रदेश में सख्ती की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से बुधवार को 30 अप्रैल के लिए SOP जारी कर दी है। नई SOP के तहत शासन ने होली, महाकुंभ आदि को देखते हुए सख्त रुख अपनाने का संदेश दिया है। SOP में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन पर ही भरोसा जताया गया है। कुंभ मेला क्षेत्र में लगी आग, 73 झोपड़ियां राख हो गई। तो कुंभ मेला क्षेत्र में बैरागी कैंप के बाजरीवाला की बस्ती में बुधवार को आग लग गई। सूचना पर मेला अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। एक वाहन से आग बुझाना संभव नहीं था, लिहाजा मायापुर अग्निशमन केंद्र के 2 वाहन मंगाए गए। कुल 8 वाहनों की मदद से 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। स्विट्जरलैंड से पैदल कुंभ स्नान करने पहुंचे बेन। दुनिया बहुत छोटी है, बस हौसला बड़ा होना चाहिए, बेन बाबा अपने जीवंत का उदाहरण है। बेन बाबा ने स्विट्जरलैंड से हरिद्वार तक का सफर अपने कदमों से नाप दिया है। जेईई मेन में 13 छात्रों को 100%। तो इंजीनियरिंग में दाखिले की प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2021 के मार्च सत्र में 13 छात्रों ने 100% हासिल किया है। GIC उखी मठ के 7 छात्र कोरोना संक्रमित निकले हैं। तो जिले
में मंगलवार की जीआईसी ऊखीमठ के 7 छात्र में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वन्यजीव तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। तो मैंगलोर से खबर है, कछुए की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड आइए 15 दिन में शुरू कराएंगे नया उद्योग। तो उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देना मेरी प्राथमिकता है। पहाड़ों से जो उद्योग सिमट रहे हैं उनको वहीं रोकने के लिए उद्यमियों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। नया उद्योग मात्र 15 दिन में शुरू कराया जाएगा, यह कहना है उत्तराखंड के औद्योगिक मंत्री गणेश जोशी का। लॉकडाउन में दर्ज मुकदमे वापस होंगे, आदेश जारी हो गया है। तो सचिव गृह नीतीश कुमार झा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। चमोली में ओलावृष्टि, पहाड़ों पर बर्फबारी। तो चमोली जिले में बुधवार को भी मौसम खराब रहा और सुबह भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई। वही खबर है, जोशीमठ से पुलिस ने 3 लोगों को बेरहमी से पीटा। तो थाना क्षेत्र पुलिस जोशीमठ में पुलिस ने 3 लोगों को डंडों से बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना के विरोध में थाना पहुंचे व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि मौके पर शराब की ओवर रेटिंग का विरोध किया जा रहा था। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित नहीं किया गया तो वह हड़ताल कर देंगे। परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने स्नातक विषम सेमेस्टर परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि सशत बढ़ा दी है। परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्रों को 3000 रुपये विलंब शुल्क भरना पड़ेगा। छात्र छात्राएं 27 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट लेकर के। तो 310 पदों पर भर्ती निकली हुई है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 29 मार्च है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 7 अप्रैल रखी गई है। मैनेजर व अन्य पदों पर करें आवेदन। तो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम में 37 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। उप निरीक्षक व अन्य पदों पर अवसर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 1329 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 मई से 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न पदों पर साक्षात्कार। तो साक्षात्कार के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें 22 पद हैं। इसके लिए साक्षात्कार जो है वो 9 अप्रैल को होगा। ढूंढे नहीं मिल रहे 100 रुपये में पानी की कनेक्शन लेने वाले। शहरी क्षेत्र में गरीबों को 100 रुपये में पानी कनेक्शन देने की योजना के तहत जल संस्थान को ढूंढे लोग नहीं मिल रहे हैं। जल संस्थान के उत्तर दक्षिण पिथुवाला और रायपुर जोन में अभी तक केवल 5 लोगों ने ही इस योजना के तहत कनेक्शन लिए हैं। पान मसाला बेचने वालों के चालान किए गए। तो ग्लेमर टाउन में शिक्षण संस्थान के आसपास चल रही दुकानों पर कार्रवाई की गई है। वहीं खबर है, विकास नगर से ट्रक कार की भिड़ंत में युवक की मौत हो गई। तो हरबरपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बीते मंगलवार देर रात ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई। रक्षा मंत्रालय के अधीन की जाए असम राइफल। तो दोहरे नियंत्रण के खिलाफ असम राइफल के पूर्व सैनिकों ने धरना दिया। वही खबर है, देहरादून से सड़क की बदहाली के विरोध में जुलूस निकाला गया। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से कार्यशाला आयोजित की गई। ढोल दमाव की धुन पर खेली खड़ी होली। तो हमारी पहचान रंगमंच संस्था ने आयोजित किया होली मिलन कार्यक्रम। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो कोविड से बचाव जरूरी, जांच टीकाकरण भी बढ़ाए सरकार। वहीं खबर है, हरिद्वार में फिर मिले 62 कोरोना पॉजिटिव। तो अभी नहीं संभले तो कुंभ तक बेकाबू हो जाएगी हालत। पिता की हत्या में बेटे को आजीवन कारावास। तो रोशनाबाद से खबर है, संपत्ति विवाद में गोली मारकर पिता की हत्या करने वाले पुत्र को तृतीय अपर जिला न्यायाधीश भारत भूषण पांडे ने आजीवन कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। 2 दिन हड़ताल के बाद काम पर लौट गए लेखपाल।
वहीं खबर है हरिद्वार से स्मैक शराब की तस्करी में 2 धरे गए हैं। 80,000 रुपये की स्मैक के साथ पकड़ा गया आरोपी युवक, मुकदमा दर्ज किया गया है। टीका लगा है तो डाउनलोड करें प्रमाण पत्र। तो यदि आपने कोविड से बचाव के लिए टीका लगवाया है तो आपको प्रमाण पत्र आवश्यकता को है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप और कोविन पोर्टल से आसानी से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। बात करता है हल्द्वानी की खबरों की, तो मछली और बतख पालन बन रहा रोजगार का जरिया। तो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की आय वृद्धि के लिए मत्स्य विभाग ने क्लस्टर आधारित मत्स्य और बतख पालन योजना लागू की है। कुमाऊं विश्वविद्यालय कोर्ट में पेश करें ऑडिट रिपोर्ट। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। वही खबर है हल्द्वानी से हादसे में युवक की मौत हो गई। तो ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मारी, 2 युवतियां घायल हो गई, चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। वही खबर है लॉकडाउन को 1 साल पूरे हो गए, रोजगार का सहारा बनी मनरेगा। तो कोरोना काल में देश भर में प्रवासी पहाड़ की ओर वापस लौटे। समय बीतने के साथ कुछ वापस लौट गए, कई लोग स्थानीय स्तर पर रोजगार में ही जुट गए हैं। तुम सिद्धि करो महाराज होली के दिन। तो पहाड़ में चीर बंधन और रंग पड़ने के साथ खड़ी होली शुरू हो गई है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो पिथौरागढ़ हाईवे 26 घंटे बाद खुला। तो चुपकोट बैंड के पास मलबा आने के बाद पिथौरागढ़ घाट राष्ट्रीय राजमार्ग 26 घंटे के बाद खुला। वही खबर है कुंभ ड्यूटी पर गए सिपाही की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो बागेश्वर से खबर आई है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से सरकार की आंखें खोलने के लिए बजाई थाली। तो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उठाया रोजगार का मुद्दा। अल्मोड़ा से खबर है यूटेट देने के लिए 3080 अभ्यर्थी पहुंचे। हाथी के दांत की तस्करी के तार लोकल से जुड़े। तो तराई केंद्रीय वन प्रभाग के पीपल पड़ाव रेंज में मृत हाथी के दांत तस्करी में लोकल कनेक्शन सामने आ रहे हैं। वहीं खबर है यह रुद्रपुर से आधे बीघा खेत पर हो रही अफीम की खेती पुलिस ने उखड़वा दी है। किराएदार ने किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास किया। तो जन्मदिन की पार्टी के दौरान किराएदार युवक ने मकान मालिक की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। किशोरी ने उसके चंगुल से छूटकर मामले की सूचना परिजनों को दी। तो गुस्से से आग बबूला हुए आरोपी ने किशोरी के सिर पर पाइप से हमला कर उसे घायल कर दिया। वही खबर है काशीपुर से युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दुकानदार के साथ मारपीट की गई है। किच्चा से खबर है युवक पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। तो पुलभट्टा थाना के अंतर्गत गांव में एक व्यक्ति ने एक बालिका के साथ लगातार 6 महीने से दुष्कर्म किया। बालिका की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है ये काशीपुर से दंपति समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए। तो चोरी की वारदातों का खुलासा, जेवर और 3,28,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। खबर है पंतनगर से पति से कहासुनी के बाद फांसी पर झूली महिला। तो पति से कहासुनी होने पर एक महिला ने फांसी लाकर आत्महत्या कर ली।